राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं और प्रश्नोत्तरी ये हमारा आज जो है मार्च वाला प्रश्न पत्र जो हम देख रहे थे विश्लेषण, उसकी दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने पहली कक्षा में 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक देखा था। अब हम 11 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम 11 नंबर प्रश्न जो है अपना शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूत्रात्मतेजसौ स्वप्न काले विषयान अनुभवतः, अर्थात सूत्र काल में क्षमा कीजिए, सूत्रात्म तेजसौ स्वप्न काल में विषयान अनुभवतः, यह जो है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? अज्ञान वृत्तिभिः, मनोवृत्तिभिः, स्वत एव इंद्रिय वृत्तिभिः। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम बता दें आपको, यह प्रश्न जो है हमारा वेदांत सार के जो है वहाँ पे 3 प्रकार का मुख्य रूप से शरीर बताया गया है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा सही विकल्प कौन सा है। तो वेदांत सार में मुख्य रूप से 3 प्रकार का शरीर बताया गया है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। समष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य की ईश्वर संज्ञा है, व्यष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य की जीव अथवा प्राज्ञ संज्ञा, यही कारण शरीर होता है। तो कारण शरीर हमने बता दिया। इसके बाद स्थूल क्षमा कीजिए, सूक्ष्म शरीर के विषय में कहते हैं कि इसके 17 अवयव हैं और इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। ये 17 अवयव कौन से हैं? तो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच वायु, बुद्धि और मन। तो प्राण आदि पंच वायु कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश बनता है। 3 कोश भी बनते हैं ना। और उसके बाद बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। और पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो है मन के साथ मिलकर मनोमय कोश बनते हैं। सम्मिलित रूप से ये तीनों कोश ही सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। फिर यहाँ सूक्ष्म प्रपंच निरूपण प्रसंग में भी संपूर्ण चराचर के सूक्ष्म शरीर एकत्व के ज्ञान का विषय होने के कारण वन अथवा जलाशय के समान समष्टि रूप है, तथा अनेकत्व के ज्ञान का विषय होने के कारण वृक्ष एवं जल के समान व्यष्टि रूप भी होते हैं। इस समष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं। इस हिरण्यगर्भ की यह समष्टि स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय आदि तीनों कोषों वाली जागृत अवस्था में वासना युक्त होने के कारण स्वप्न है, अतः इसे स्थूल प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है। व्यष्टि की उपाधि से युक्त यह चैतन्य तेजोमय अंतःकरण की उपाधि से युक्त होने के कारण तेजस कहा जाता है। इसकी भी यह व्यष्टि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय आदि 3 कोषों से युक्त चैतन्यानुभूत अवस्था की वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न है, अतः इसे स्थूल शरीर का लय स्थान भी कहते हैं। चलिए अब यह मुख्य रूप से पंक्ति देखते हैं जहाँ से हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो उस पंक्ति में कहा गया है कि एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान् अनुभवतः प्रवृत्ति भुक्तैजस इत्यादि श्रुतेः। तो चलिए देखते हैं ये जो सबसे पहले हमारे मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयानुभवतः, तो सूक्ष्म विषयों का अनुभव कौन करता है? तो मनोवृत्तियाँ करती हैं। तो हमारा सही विकल्प दूसरा हो जाएगा। बाकी हम इनकी थोड़ी सी स्पष्ट रूप से व्याख्या देख लेते हैं कि निद्रा आदि दोषों के कारण दूषित हुए अंतःकरण में अदृष्ट आदि के द्वारा जगाए गए संस्कारों की सहायता से जो तद अनुरूप वृत्तियाँ उठती हैं, वे अंतःकरण से संसृष्ट चैतन्य में रहने वाली अविद्या शक्ति से विषयों के आकार को धारण कर लेती हैं। उन वृत्तियों के द्वारा वे दोनों जागरण काल की वासनाओं से उत्पन्न हुए सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इस प्रश्न का, हमें जो तथ्य संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित जो भी तथ्य मिले हमने उनका विवेचन किया। बाकी यदि कोई संशय हो तो आप लोग कमेंट करें। और हाँ, आप लोग खुद से भी, वैसे प्रश्न पत्र है ये तो आप लोगों को उत्तर पता ही होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, फिर भी यदि चाहें तो आप लोग कमेंट में प्रश्न संख्या लिखकर और उसका उत्तर अपने से भी दे सकते हैं। तो चलिए बहुत विलंब, मतलब बहुत बातें न करते हुए हम अगली कक्षा की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब इस प्रश्न का तो मुझे लगता है संबंधित तथ्यों का विवेचन हो चुका। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है हमारा, तो 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान द्वयादेव अनुमिति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम इति मतमस्ति। यह मत किसका है? बौद्धों का है, जैनों का है, नैयायिकों का है अथवा मीमांसकों का है? तो चलिए देखते हैं कि यह जो है किसका मत है। तो सबसे पहले जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में न्याय का एक प्रसिद्ध जो कि ग्रंथ है, यह विश्वनाथ पंचानन जी द्वारा प्रणीत है। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार परामर्श को बताते हुए कहते हैं कि व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधिः परामर्श उच्यते। व्याप्य अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम आदि हेतु है, उसका पक्ष अर्थात संदिग्ध साध्य वाला विषय पर्वत आदि में वृत्तित्व अर्थात रहने वाला ज्ञान जो है आपका परामर्श कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ पंचानन मीमांसक मत को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ननु वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वत इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतो धूमवानिति प्रत्यक्षं ततो धूमो वह्निव्याप्य इति स्मरणं तत्र ज्ञानद्वयादेवानुमिति दर्शनाद् व्याप्तिविशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र कारणम। तो देखते हैं, तो कुछ लोग अर्थात वो आचार्य विश्वनाथ पंचानन जो है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की शैली में बात करते हैं। तो पूर्व पक्ष के रूप में उन्होंने मीमांसकों के मत का जो है उल्लेख किया है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा, इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग अर्थात मीमांसक लोग, कि वहनी से व्याप्त धूम वाला पर्वत ऐसा ज्ञान के बिना भी जहाँ पर्वत धूम से युक्त है ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके बाद धूम वहनी से व्याप्य है ऐसा स्मरण होता है, वहाँ उन दोनों ज्ञानों से ही अनुमिति हो जाने की व्याप्ति से विशिष्ट जो वैशिष्ट्य है उसके अवगाही अर्थात पर्वत वहनी से व्याप्त धूम वाला है ऐसा ज्ञान सभी जगह अनुमिति का कारण नहीं होता, किंतु जो व्याप्यता का अवच्छेदक प्रकार का धर्म पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसके रूप में ही कारणत्व आवश्यक होता है। उसमें विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञान जो है कि कल्पना करना गौरव भी पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही विकल्प आपका जो है चौथा हो जाएगा, मीमांसकों का है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन दर्शने श्रुतम ज्ञानम अस्ति। जैन दर्शन में श्रुतम ज्ञानम अस्ति। तो यह प्रश्न जो हमारा है, जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, वहाँ से संबंधित है। यह मुख्य रूप से जो है, चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को, फिर आपको सही विकल्प तो दिख भी गया होगा और पता भी होगा। तो इसका सही विकल्प जो है, ये परिभाषा पूछा जा रहा है श्रुत ज्ञान का। मति श्रुति अवधि मनः पर्याय केवलम जो होता है, ये 5 होते हैं, इनमें से श्रुत ज्ञान की परिभाषा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पांचों जो 5 ज्ञान हैं, पांचों ज्ञानों का परिभाषा देखते हैं, ताकि आने वाले प्रश्नों में आपसे किसी भी ज्ञान का परिभाषा पूछ ले जैन दर्शन के अनुसार, उन 5 में से तो आप बता पाए, अथवा मिलान करने के लिए एक तरफ ज्ञान को दे दे, दूसरी तरफ उनकी परिभाषाओं को दे दे, तो आप अच्छे से मिलान कर ले, जानते रहें। तो इसलिए हम 5 को अच्छे से देख लेते हैं। तो जैन दर्शन को आर्हत दर्शन भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। तज्ज ज्ञानम पंचविधम मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवल भेदेन। मति श्रुति अवधि मनः पर्याय और केवल। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रुति के विषय में पूछा गया है, श्रुत के विषय में पूछा गया है, लेकिन हम मति के विषय में देखते हैं। मति ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति इंद्रिय मनसि पुरस्कृत्य व्यापृतः सन्यथार्थम मनुते सा मतिः। तो अर्थात ज्ञान के आवरण का क्षय या उपशम हो जाने पर इंद्रिय और मन को आगे रखकर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना क्या है? आपका मति है। और श्रुत जो कि हमारे प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है, उसके विषय में कहा गया है, ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम श्रुतम। अर्थात ज्ञान के आवरण का क्षय या उपशम हो जाने पर मति ज्ञान से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान को श्रुत कहते हैं।
और अवधि के विषय में कहते हैं सम्यक दर्शनादि गुणजनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम अवधि। तो अर्थात जो ज्ञान सम्यक दर्शन आदि गुणों से उत्पन्न क्षय या उपशम का कारण हो तथा विषयों को व्याप्त करने वाला हो वह अवधि है। और मनः पर्याय के विषय में कहते हैं कि ईर्ष्यांतराय ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति परमनो गतस्यार्थस्य स्फुटं परिच्छेदम ज्ञानम मनः पर्यायः। अर्थात ज्ञान के आवरण के रूप में जो ईर्ष्या आदि विघ्न हैं उनका क्षय या उपशम हो जाने पर दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को स्पष्ट रूप से व्याप्त करने वाले ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं। केवल के विषय में कहा गया है तपः क्रिया विशेषान्यदर्थम सेवन्ते तपस्विनः तज्ज्ञानमन्य ज्ञाना संसृष्टम केवलम। अर्थात जिसके लिए तपस्वी लोग विशेष प्रकार की तपस्याएं करते हैं तथा जो अन्य किसी प्रकार के भी ज्ञान से पृथक हैं वही केवल ज्ञान है। तो इस तरीके से हमने जो है 13वें नंबर प्रश्न के से संबंधित तथ्यों को विवेचित किया। आप लोग यदि लिख सकते हैं तो अवश्य रूप से लिखें। मैं तो निवेदन करूंगी कि आप लोग लिखें और बार बार रिवीजन करें, नहीं तो आप लोग केवल देख लें और सुन लें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, बाधः कः। यह प्रश्न जो है हमारा न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है दर्शन में, वहाँ से उसमें भी हेत्वाभास से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जो हेत्वाभास हैं उसके विषय में देखते हैं। हेतुवद आभाषन्त इति हेत्वाभासः। फिर हेत्वाभास जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में हमारे यहाँ तर्क भाषा, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली तीनों के अनुसार हेत्वाभास दिया गया है और तीनों के अनुसार हेत्वाभास आपके 5 प्रकार के हैं। बस क्रम आगे पीछे है, तो आपको जिस ग्रंथ के अनुसार क्रम पूछा जाए आपको उस ग्रंथ के अनुसार क्रम लगाना होगा। बाकी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने में देरी भी नहीं है। कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रश्न पत्र में, अर्थात संस्कृत के ही किसी भी प्रश्न में यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। तो हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार देख लेते हैं कि क्रम क्या है। 5 तो हेत्वाभास हैं ही, तो अनैकांतिक, अनैकांत, विरुद्ध, असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष, कालात्ययापदिष्ट। और तर्क भाषा में पहले नंबर पर आपका असिद्ध आएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बाध के विषय में कालात्ययापदिष्ट को ही बाध भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे बाध के विषय में पूछा गया है, तो हम बाध के विषय में देख लेते हैं। तदुपरांत हम इन चारों हेत्वाभाषों के विषय में भी चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूछा गया है हेत्वाभाष से, तो अब अभी बाध के विषय में पूछा गया है। क्या पता अनैकांत के विषय में पूछ ले, विरुद्ध और असिद्ध सत्प्रतिपक्ष के विषय में भी पूछ ले, तो हम उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाध के विषय में कहते हैं साध्य शून्यो यत्र पक्षत्वसौ बाधः उदाहृतः। बाध उदाहृतः उत्पत्तिकालीन घटे गंधादिर्यत्र साध्यते। जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है वह बाध नामक हेत्वाभास कहलाता है। जहाँ उत्पत्तिकालीन घट में गंध आदि साधित किया जाता है तो वहाँ पर जो है ये बाध का उदाहरण है। उत्पत्तिकालीन घटः गंधयुक्त जो है, उत्पत्तिकालीन घट गंधयुक्त है पृथ्वीत्व होने के कारण। उत्पत्तिकालीन घट में जो है गंध है क्योंकि वो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी गंधवती होता है, तत्र गंधवती पृथ्वी, ऐसा कहा गया है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यत्र पक्ष साध्य शून्य जो है आपका बाध है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब बाकी हम अनैकांत के विषय में देख ले, तो अनैकांत हमारा हेत्वाभास 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो हम केवल सबकी परिभाषाएं देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, बाकी नहीं तो बहुत ज़्यादा विलम्ब होगा। उदाहरण भी देख लेते हैं। अनैकांत में साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास का देखें तो यह सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सह। इसके विषय में इसका जो है जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वह
हेतु साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण पर्वतो वह्निमान सत्वात्। असाधारण के विषय में कहा गया है यस्तु भयस्माद् व्यावृतः सत्वसाधारणो मतः। जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं रहता, केवल पक्ष में रहता है, वह हेतु असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण पृथ्वी नित्या गंधत्वात्। और अनुपसंहारी के विषय में कहा गया है, जो अनैकांतिक का तीसरा भेद है, उसके विषय में कहते हैं तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिक पक्षकः। केवल अन्वयी पक्ष वाला हेतु अनुपसंहारी अनैकांतिक हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण सर्वम तुक्षम प्रमेयत्वात्। सब कुछ तुक्ष है प्रमेय होने के कारण। और विरुद्ध हेत्वाभास हमारा जो है उसके विषय में कहते हैं यह साध्यवती नैव अस्ति स विरुद्ध उदाहृतः। जो हेतु साध्य के अधिकरण में नहीं रहता उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण गुत्वादि के साध्य होने पर अश्वत्व आदि को हेतु मानना। असिद्ध हेत्वाभास के विषय में असिद्ध हेत्वाभास हमारा तीनों ग्रंथों के अनुसार 3 प्रकार का है। तो उसके विषय में कहते हैं कि आश्रयासिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपा सिद्धिर्यप्यथा व्याप्यत्वा सिद्धिरपरा स्यात् सिद्धिरतस्त्रिधा। इस तरीके से असिद्धि दोष जो है 3 प्रकार का है। असिद्ध दोष आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। तो आश्रया सिद्ध के विषय में कहते हैं पक्षा सिद्धिर यत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरिः। अर्थात जहाँ पर पक्ष की असिद्धि होती है वह आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। उदाहरण के रूप में मणिमयो गिरि धूमत्वात्। स्वरूपा सिद्ध के विषय में कहते हैं हृदो द्रव्यम धूमत्वात् अत्रा सिद्धि रथापरा। अर्थात जिस पक्ष में हेतु का स्वरूप नहीं रहता वह स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है। उदाहरण हृदो द्रव्यम धूमत्वात्। और व्यापत्वा सिद्ध के विषय में कहा गया है कि व्यापत्वा सिद्धिरपरा नील धूम आदि के भवेत्। व्यापत्वा सिद्धि दोष युक्त हेत्वाभास को व्यापत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण पर्वतो वह्निमान नील धूमात्। अर्थात पर्वत अग्नि वाला है नील धूम होने के कारण। यहाँ नील शब्द के बिना भी धूम हेतु होता है, अतः यहाँ नील पद व्यर्थ है। अर्थात नीला धुआं, धूम जो होता है नीला नहीं होता है, इसलिए इसमें व्याप्ति ही सिद्ध नहीं हो रही है। इसलिए असिद्ध व्याप्यत्वा असिद्ध का उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न के हमने मुझे लगता है जितनी करनी चाहिए उचित है व्याख्या करने की दृष्टि से उतना हमने किया। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तो 15 नंबर प्रश्न जो है हमारा पूछा गया है कुत्रचित् विकल्प प्रसक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम् इत्यत्र उदाहरणम् अस्ति। तो हम बता दें आपको यह जो प्रश्न है हमारा अर्थ संग्रह में जो 5 आपके भेद हैं वेद के विधि मंत्र निषेध अर्थवाद और क्या क्या है आपका विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। ये आपके जो 5 हैं भेद वेद के, उसमें भी आपका निषेध नामक जो अर्थवाद है, निषेध के अंतर्गत नई का स्वभाव है, वहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। निषेध के अंतर्गत जो है आपके नई के स्वभाव से, तो इसका उदाहरण पूछा गया है। तो हम देखते हैं कुत्रचित् जो पंक्तियां हैं वहाँ पर अर्थ संग्रह में मूल रूप से उनको देखते हैं। कुत्रचित् विकल्प प्रसक्ता व्यप्यन्यगत्या अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणं यथा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यादौ अत्र हि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति शास्त्रप्राप्त षोडशी ग्रहणस्य निषेधादि विकल्प प्रसक्तावपि न पर्युदाशाश्रयणम् असंभवात्।
तो इस तरीके से कहा गया है कि कहीं कहीं विकल्प प्रसक्ति होने पर भी कोई अन्य उपाय न होने से प्रतिषेध का आश्रय किया ही जाता है। जैसे नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी को ग्रहण नहीं करता। आदि में यहाँ अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति इस शास्त्र से प्राप्त षोडशी ग्रहण के निषेध से विकल्प प्रसक्ति होने पर भी पर्युदास का आश्रय जो है नहीं लिया जाता, क्योंकि यह असंभव है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का जो है हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये निषेध के अंतर्गत आने वाला प्रसंग था, तो वहाँ से यह प्रश्न थोड़ा भीतर से पूछा गया था। तो हमें एक एक पंक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इतने अंदर से आ रहा है तो भाई क्या ही कह सकते हैं। बाकी पहला जो है कलंच, क्षमा कीजिए, कलंच भक्षयेत, यह भी आपका, इसकी भी चर्चा कहीं पर करी गई है, लेकिन हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी ये जो सैन अभिचरण यजित है, यह नामधेय के अंतर्गत जो है तद्व्यपदेशात जो है आपका नामधेय जो है उसके 4 भेद हैं, मत्वर्थ, लक्षणा, वाक्य भेद, भयात, तत्प्रख्यात और तद्व्यपदेशात। तो ये तद्व्यपदेशात का उदाहरण है सैन अभिचरण यजित। और ये जो दूसरा विकल्प है इसके विषय में भी हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा चौथा जो है विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि योग सूत्रकारस्य शब्दार्थयोः संबंधम अधिकृत्य मतमस्ति। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है तीसरा है, शब्दार्थ संबंध नित्यस्ति अस्ति स ईश्वरकृतेन संकेतेन प्रकाश्यते। बाकी इनसे संबंधित थोड़े तथ्यों को देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारे जो आचार्य पतंजलि जी हैं ईश्वर तत्व को बताते हुए कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष है। तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का अभिधायक शब्द ओंकार है। बादरायण व्यास तस्य वाचकः प्रणवः की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीप प्रकाशवत्वस्थितमिति, अर्थात क्या ओंकार का वाच्यवाचकत्व संकेत जन्य है अथवा दीप से प्रकाशित के समान स्थित है। तो कहते हैं स्थितोस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्थम अभिनयति, यथावस्थितः पितापुत्रयोः संबंधः संकेतेनावद्योत्यते अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति। सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचक शक्त्यपेक्षस्थैव तथैव वाच्यवाचक शक्त्यपेक्षः तथैव संकेत क्रियते संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंध इत्यागमिन् प्रतिजानते, अर्थात इस वाच्यवाचक के साथ संबंध स्थित नित्य और जो है संबंध आपका स्थित और संकेत द्योत्य ही होता है, संकेत नहीं। ईश्वर का संकेत पहले से स्थित वाच्यवाचक संबंध रूप अर्थ को प्रकाशित भर करता है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध पहले से स्थित रहता है और संकेत के द्वारा प्रकाशित होता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। अन्य सर्गों में भी वाच्यवाचक शक्ति सहायक संकेत उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा किया गया है। सदृश व्यवहार परंपरा के नित्य होने से शब्दार्थ संबंध भी नित्य होता है, ऐसा आगम शास्त्रकार लोग मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर।
इस प्रश्न में पूछा गया है कि व्यक्ता व्यक्तयोः स्वरूपम नास्ति। यह आपका प्रश्न जो है सांख्यकारी का आचार्य ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा सांख्यकारी का जो लिखा गया है उसमें व्यक्त और अव्यक्त का जो स्वरूप नहीं है उसको पूछा गया है कि इनमें से 4 विकल्प दिया गया है और कौन सा व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप नहीं है। तो सबसे पहले हम व्यक्त का देख लेते हैं और उसके बाद व्यक्ताव्यक्त दोनों का स्वरूप देख लेते हैं और उन दोनों से जो भिन्न होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्त का देखते हैं। हेतुमदनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम। तो कहते हैं अर्थात जो व्यक्त है वह कारणवान विनाशी अव्यापक क्रियावान अनेक आश्रित लिंग सावयव तथा परतंत्र है। और अव्यक्त के विषय में जो है अव्यक्त और व्यक्त जो दोनों का धर्म है वो केवल व्यक्त का धर्म हमने बताया, क्षमा कीजिए केवल अव्यक्त का धर्म बताया। अब व्यक्त और अव्यक्त दोनों के विषय में जो है हम देखते हैं। तो कहते हैं त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत। इसके जो है ये अव्यक्त और प्रधान अर्थात व्यक्त और अव्यक्त का जो है लक्षण है, बाकी इसके विपरीत पुरुष का लक्षण होगा। तो देखते हैं इसमें त्रिगुणम भी आ जाएगा, इसके बाद सामान्य भी आ गया आपका तो ये भी नहीं होगा, प्रसव धर्मी भी आ गया ये भी नहीं होगा और विषय भी विषयत्व भी है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? शून्यत्वम, चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षमा कीजिए कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना नाम अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति अस्ति इत्यत्र प्रमाणम। तो इसके विषय में कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसके संबंधित तथ्यों को। यहाँ पर इसका सही विकल्प तो आपको दिख ही रहा होगा, बस विवेचन करना है हमको। पहला कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सदानंद योगेंद्र जी ने वेदांत सार में अधिकारी का निरूपण करते समय काम्य आदि षड कर्मों का उल्लेख भी किया है। तो सबसे पहले नित्य कर्म का किया है तो हम उसका देखते हैं। नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी, अर्थात न करने पर प्रत्यवाय के साधन बनने वाले संध्या वंदन और पंचमहायज्ञ आदि नित्य कर्म है। इसके बाद नैमित्तिक के विषय में कहते हैं नैमित्तिकानि पुत्र जन्मानुबंधिनी जात्यष्ट्यादिनी, अर्थात पुत्र जन्म इत्यादि किसी निमित्त से संबंध रखने वाले जात्यष्टि आदि नैमित्तिक कर्म है। इसके बाद प्रायश्चित के विषय में कहते हैं प्रायश्चितानि पापक्षया साधनानि चांद्रायण आदिनी, पापों का क्षय होने के लिए साधन बनने वाले चांद्रायण आदि व्रत को जो है प्रायश्चित कर्म कहते हैं। और काम्य कर्म के विषय में कहते हैं काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी, अर्थात स्वर्ग आदि अभिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म है। और निषिद्ध कर्म के विषय में कहते हैं निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मणनादिनी, अर्थात नरक आदि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म हैं। और इन नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन जो है चित्त की शुद्धि और उपासनाओं का परम प्रयोजन जो है चित्त की एकाग्रता है। और नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर फल जो है पितृलोक की प्राप्ति तथा उपासना का अवान्तर फल जो है आपकी सत्यलोक की प्राप्ति है। नित्य नैमित्तिकयोपासना नाम चावंतर फलम पितृलोकस्य प्राप्ति ही कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुते। कर्म से पितृलोक और विद्या से उपासना से सत्यलोक जीतने योग्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है 18 नंबर का प्रश्न
18 नंबर का जो प्रश्न है उसका पहला विकल्प जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, चीनी, स्यामी, तिब्बती, सूडानी इत्यादि भाषाएं सन्ति। चीनी, स्यामी और तिब्बती, सूडानी ये जो है आपका किस वर्ग के अंतर्गत आता है? योगात्मक, अयोगात्मक, स्वर विहीन, शतम वर्ग। तो यहाँ पे शतम वर्ग भी आपका शतम और केंटुम वर्ग ये अलग विभाजन होता है और स्वर विहीन ऐसा हमें कहीं मिलता नहीं है विभाजन में। बाकी योगात्मक और अयोगात्मक हमें दो प्रकार से भाषाओं का मुख्य रूप से विभाजन मिलता है। योगात्मक अयोगात्मक की भाषा है चीनी, श्यामी, तिब्बती, सूडानी इत्यादि, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है। तो अयोगात्मक आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी योगात्मक के विषय में भी थोड़ी चर्चा देख लेते हैं, क्योंकि अभी अयोगात्मक की भाषा देकर पूछा गया है। क्या पता आने वाली परीक्षाओं में योगात्मक के विषय में भी पूछा जाए, क्या पता नहीं, बल्कि पूछा भी गया है बहुत बार, तो आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए योगात्मक के विषय में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो योगात्मक की मुख्य भाषाएं तो संस्कृत, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, मलयालम, काफिर आदि हैं। और योगात्मक की जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, पूर्व अश्लिष्ट योगात्मक, मध्य पूर्व अश्लिष्ट योगात्मक के काफिर, जूलू आदि हैं भाषाएं, मध्य योगात्मक अश्लिष्ट योगात्मक के संथाली हैं, अंत योगात्मक जो है तुर्की, तेलुगु, तमिल हैं और पूर्वांत योगात्मक के मफोर हैं। इसके बाद श्लिष्ट योगात्मक के विषय में कहें तो इसके भी 2 भेद हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत भी 2 भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो संयोगात्मक की अरबी और वियोगात्मक की हिब्रू भाषा है। इसके बाद बहिर्मुखी के विषय में देखें तो इसके भी 2 भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो बहिर्मुखी श्लिष्ट जो है संयोगात्मक की भाषा है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, और बहिर्मुखी श्लिष्ट वियोगात्मक की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, बांग्ला आदि। और प्रश्लिष्ट योगात्मक के विषय में देखें तो इसके भी 2 भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाषा है चेरोफी और आंशिक की भाषा है बास्क। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है विवेचन हुआ। अब हम 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मूल भारोपीय भाषाणां क वर्गस्य प्रकाराः सन्ति। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है वो पहला तो है ही। बाकी आइए देखते हैं कि इससे संबंधित तथ्य क्या हैं। तो मूल भारोपीय ध्वनियों में क वर्ग जो है 3 प्रकार का मिलता है, शुद्ध कंठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। शुद्ध कंठ जो है इसका उच्चारण कंठ से होता था। ये ध्वनियाँ संस्कृत में क वर्ग हैं और कंठ तालव्य इनके उच्चारण में कंठ के साथ गौड़ रूप में थोड़ी तालु की भी सहायता ली जाती है। इस ध्वनियों में से च वर्ग का विकास हुआ। और कंठोष्ठ के विषय में कहते हैं इनके उच्चारण में कंठ के साथ ओष्ठ की भी सहायता ली जाती थी। यह ध्वनि संस्कृत में क वर्ग रही है तथा ग्रीक एवं लैटिन में क्व आदि के रूप में है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब कक्षा बहुत बड़ी हो रही है तो हम 10-10 प्रश्नों को देख ही रहे हैं। हमारे 10 प्रश्न आज हो गए, 11 से लेकर 20 तक हमने देखा। अब 21 से लेकर 30 तक हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।